आई थिंक यू ऑल आर फाइन और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक था, इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर में काफी कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही थी कि क्लियर नहीं हो पा रहा कि उसको हम अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक मोटर, ये हमने इधर डायग्राम बनाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक मोटर पे क्वेश्चंस 2 नंबर पे भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर पे भी आ सकता है और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए इसको आप इत्मीनान से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझेंगे, खुश रहेंगे, कंटिन्यू नोट्स बनाते रहेंगे, अपना पेपर और पेन उठा लेंगे। उठाने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले हमारे पास हमने यहाँ पे डाल दिया इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम, इसको होल्ड करेंगे, डायग्राम को एक एक पॉइंट समझाएंगे। बट सबसे पहले यदि मोटर की डेफिनेशन दे तो क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। कौन सा डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक मींस किस, कौन सी एनर्जी पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे, जो विच कन्वर्ट क्या करता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दें इसी पार्ट पे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्यों बोला, क्योंकि इट इज डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हुआ। सबसे पहले डेफिनेशन ही बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, डिवाइस है। क्या है, डिवाइस। कौन सा डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिक डिवाइस क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, कई बार 2 नंबर में पूछ भी लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। 2 नंबर क्लियर हुए। फिर से इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज ए डिवाइस। कौन सा डिवाइस, व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक, किस में बदलता है, मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, किसके द्वारा, मोटर के द्वारा। क्लियर। दूसरा पार्ट आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन आता है, कई बार 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में भी प्रिंसिपल पूछ लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, व्हेन ए coil is placed in permanent magnetic field, क्या, permanent magnetic field and electric current is supplied, then coil starts rotating, क्या, कि कैसा है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो नॉर्थ और साउथ दिखाया है, क्या है ये, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक ABCD क्या दे दी, कोयल, किसने प्लेस की, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, मींस की को क्लोज करते हैं, की में डालते हैं, डालने के बाद जैसे ही करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करते ही क्या करने लग जाता है, रोटेट। क्लियर हुआ कि व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक कॉइल प्लेस कर दी, कौन सी, ABCD। ध्यान दें, लेक्चर के चलते चलते ही लर्न हो जाएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करता चलूंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीजें, बशर्ते आप माइंडली प्रेजेंट रहे लेक्चर में। लेक्चर के दौरान याद भी हो जाएगा, लर्न भी, नोट्स आप साथ साथ बना ही रहे हो कि क्या परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ।
एक कॉइल, कौन सी कॉइल, ए बी सी डी प्लेस कर दी किसमें, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्या हो गया, जैसे ही परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी और इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देते हैं तो कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर हुआ कि कॉइल को प्लेस कर देते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी क्लासेस में एक्सप्लेन नहीं होता। Which force acts on rotating of a coil? कौन सा फोर्स एक्ट करता है, कौन सा फोर्स रीजन करता है, किस फोर्स के कारण कोयल क्या होती है, रोटेट होती है। क्लियर हुआ कि किस फोर्स के कारण कोयल रोटेट होती है, तो वो कौन सा होता है, कौन सा फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स। कौन सा लगता है, मैकेनिकल फोर्स। ध्यान दें, कौन सा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। कहां पे लगता है मैकेनिकल फोर्स, कौन सा फोर्स, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग ऑफ कोयल। क्वेश्चन है, कई बार है, और कई बार क्या हम उसको छोड़ देते हैं कि एक नंबर का ये क्या, कौन सा फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स। कहां पे लगता है, मैकेनिकल फोर्स इज एक्ट व्हेन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड intersect temporary magnetic field means, देखो अब यही चीज क्लियर करता हूं, कुछ इसी को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आता है, यदि एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा फोर्स एक्ट होता है, मैकेनिकल फोर्स। कहां लगता है, कहां पे लगता है, जहां पे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड और इंटरसेक्ट करता है टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड को। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कि यहां से नोब से शुरू होंगे लाइंस, कहां पे जाएंगी, साइड पे। ये क्या हो गया, परमानेंट। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल देन ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझे, किससे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस कॉइल देन ए टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। And when permanent magnetic field and temporary magnetic field intersect each other, जब भी एक दूसरे को काटते हैं वहां पे एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स। क्लियर हुआ कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से प्रेजेंट है नॉर्थ और साउथ पोल के रूप में, उसको इंटरसेक्ट करता है कौन सा, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, किसमें से, कॉइल में। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। और उस मैकेनिकल फोर्स से कॉइल क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। मींस वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर घूमने लग जाती है, काम करने लग जाती है। क्लियर हुआ। एक बार फिर से इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद इसको रब करेंगे, फिर इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन में आपको समझाऊंगा और फिर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर, खुश रहें। मींस इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। क्या करता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। पहला पॉइंट, ये डेफिनेशन याद करने के लिए सिंपल सी बात है, इट इज ए एनर्जी कन्वर्टर। मोटर क्या है, एक एनर्जी कन्वर्टर है। सभी एनर्जी कन्वर्टर है, जनरेटर एनर्जी कन्वर्टर, हम भी क्या है, एक एनर्जी कन्वर्टर है। ये जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, सीएफएल वगैरह होती है, कोई भी लाइट होती है वो क्या होती है, एनर्जी कन्वर्टर। मींस एनर्जी को कन्वर्ट करती है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। कौन सी में करता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल में। क्लियर। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट करता है एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट, व्हेन ए कॉइल, कौन सी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल बोल दो, वैसी भी कॉइल होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वायर के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। उस कॉइल को प्लेस करते हैं किसमें, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब कॉइल रोटेट करती है तो कौन सा फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। किस पे, कौन से पॉइंट पे, व्हेन टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। और मोटर क्या करने लग जाती है, रोटेट करने लग जाती है। क्लियर हुआ। बना ली नोट्स, रब कर दूं। थैंक यू। अब हमने यहाँ पे पार्ट हटाया है, उसके बाद हमारा पार्ट शुरू होता है कि कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम अलग अलग पार्ट्स बताएंगे। मोटर में हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिया है, उसके बाद इसकी वर्किंग होती है, और वर्किंग में हमें देखना है कि कैसे रोटेट करेगी। सबसे पहले क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। क्या होती है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मींस हमने मोटर को
कैसे कैसे बनाया है वो कंस्ट्रक्शन में आता है। सबसे पहले हमने क्या क्या लिया है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, क्लियर। कंस्ट्रक्शन में एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या फिर एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, क्लियर। उसके बाद रेक्टेंगल कॉइल ABCD इज प्लेस्ड इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर या फिर स्लिप रिंग्स होती हैं जो इसमें केवल घूमती हैं, उसके बाद मींस ये कंप्लीट स्लिप रिंग्स होती हैं, यहाँ पे रेगुलर कनेक्शन बना होता है। दूसरा कार्बन बोल देते हैं या ब्रेसिस बोल देते हैं, जो कि उसमें करंट को रेगुलर सप्लाई करते रहते हैं। एक बैटरी कनेक्ट किया है, उसके बाद एक की। अब इसकी कंप्लीट मैं एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट एक रेगुलर बता रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहा हूं। क्या, ए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। When we give the supply to the battery, then a temporary magnetic field is generated due to the supply of current. The permanent magnetic field and temporary magnetic field intersect each other, and at the point of intersection, a mechanical force is act, and due to mechanical force the motor starts rotating. There are commutator या फिर स्लिप रिंग्स होती हैं, रोटेटर होते हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं, ब्रेसिस होते हैं जो कि रेगुलर करंट की सप्लाई देते रहते हैं। क्लियर हो गया? दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर। नेक्स्ट आता है वर्किंग। क्या आता है? वर्किंग। और वर्किंग करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब मोटर रोटेट करेगी तो कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर देसी भाषा में सिंपल भाषा में बोले AB बोले तो AB बाहर की तरफ आएगा, AB अंदर की तरफ। तो क्या बताया जाए, सबसे पहले इसमें वर्किंग में एक रूल आता है, कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने क्या बताया? स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने क्या बताया? पहली उंगली, सेंट्रल और थंब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। हमने स्ट्रेच किया। नाउ द फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन बाय थंब। क्लियर हुआ? Stretch your first finger, central finger and thumb perpendicular to each other. Now first finger give the direction of magnetic field, central finger give the direction of electric current, then the direction of motion is given by the thumb. Means अब देखो यहाँ पे आप लगा के देखते हैं, हमारे पास करंट जा रहा है AB में ऊपर की तरफ, CD में नीचे की तरफ। क्या होगा? फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर इन AB, the direction is in upward direction, then the inside। क्या होगी? AB कहां जाएगी? इनसाइड। और यदि CD पे लगाएं तो क्या होगा? करंट नीचे की तरफ आउटवर्ड। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल AB इज मूव इन इनवर्ड डायरेक्शन। कौन सी में जाएगी? अंदर की तरफ। और CD कहां रही है? बाहर की तरफ। एंड CD मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ? AB अंदर की तरफ, CD बाहर की तरफ। मींस दिस इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फिर से स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब perpendicular to each other. First finger give the direction of magnetic field, central finger give the direction of current flow through the coil, then the thumb give the direction of motion. In AB the direction inside and CD outside, means inward direction and outward direction. किसके द्वारा दी? हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज द वर्किंग ऑफ मोटर। क्लियर हुआ? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।